हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। इनकी संख्या लगभग 30 होंगी और ये जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं वही होंगे। और ये सभी जैसे कि स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे और अदर जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए हम एक एक कर इसको डिस्कस करते हैं और प्रयास करेंगे हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करने का जो भी संभव हो। पहला प्रश्न है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी कहते हैं। अब आ जाइए अगला ऑप्शन, पैलियोग्राफी में हम क्या करते हैं? इसमें अभिलेख और दूसरे जो जितने भी पुराने दस्तावेज होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। फिर ऑप्शन नंबर सी जो है, न्यूमिस्मैटिक्स में क्या करते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स में हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं। फिर ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर 2, किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया? तो ये आपका हो जाएगा नवपाषाण युग, जिसको अंग्रेजी में नियोलिथिक एज बोलते हैं। इस समय बड़े पैमाने पे कृषि का विकास हुआ और लोगों के जीवन में स्थायित्व आया। प्रश्न नंबर 3, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख मात्र एक बार उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच वैवाहिक संबंधों की जानकारी किसने दी? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा एपियन। यहाँ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे और इनके प्रधानमंत्री कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से जाना जाता है, उनकी सहायता से 322 ईसा पूर्व में। और चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ था लगभग 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर ये सिकंदर महान का सेनापति था और इसकी बेटी हेलेना जो थी, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। मेगास्थेनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम इंडिका है। कौटिल्य के पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। 5 नंबर प्रश्न, कालिदास के सुप्रसिद्ध काव्य मालविका अग्निमित्रम के नायक अग्निमित्र का संबंध किस वंश से है? तो जो अग्निमित्र है, अग्निमित्र का संबंध शुंग वंश से है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। इन्होंने मौर्य वंश के लास्ट जो शासक थे बृहद्रथ, उनकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की 185 ईसा पूर्व लगभग। बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न के, इक्ता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? तो इक्ता व्यवस्था को जो शुरू किया था वो थे इल्तुतमिश। यहाँ हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये गुलाम वंश के संस्थापक थे जिन्होंने इसकी स्थापना 1206 में की थी। उन्हीं का दामाद इल्तुतमिश था जो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद ये सत्ता पे काबिज हुआ। प्रश्न नंबर 7, किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना है? तो ये बात मानना था जियाउद्दीन बर्नी का। जियाउद्दीन बर्नी, इनकी 2 बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। एक है तारीख़ फिरोज शाही और दूसरा है फतवा ए जहानदारी। 8 नंबर प्रश्न, इटली का यात्री निकोलो डी कोंटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की? तो यहाँ आपको आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम।
विजयनगर राज्य के संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का 2 भाई मिलकर स्थापना किया था। उन्हीं के वंशजों में देवराय प्रथम थे। देवराय प्रथम का जो कार्यकाल था ये 1406 से लेकर 1422 के बीच तक था। इसी समय 1420 में इटली यात्री निकोलो डी कोंटी ने विजयनगर की यात्रा की थी और ये पहला विदेशी यात्री था। प्रश्न नंबर 9, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालिकोटा के युद्ध में बहमनियों के संग में कौन सम्मिलित नहीं था? पहले इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा बरार। अब देखिए, बरार ये तालिकोटा का युद्ध है। इसमें अहमदनगर, गोलकुंडा, बिदर और एक आपका हो जाएगा बीजापुर, ये बहमनी संघ में सम्मिलित थे। 4 उस समय के 4 राज्य। और ये तालिकोटा युद्ध जो हुआ था वो 1565 ईस्वी में हुआ था। इसको और भी नाम से जानते हैं, जैसे राक्षस तंगड़ी के नाम से जानते हैं, बनीहट्टा का युद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसी युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन का युग माना जाता है। इसी युद्ध के बाद उसका अंत लगभग हो ही गया। प्रश्न नंबर 10, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। और कोणार्क सूर्य मंदिर ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है और 1984 में कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रश्न नंबर 11, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में की थी? तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, इसलिए इसका आंसर अकबर होगा। अकबर। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो था ये अद्वैतवाद पे आधारित था। अद्वैतवाद पे आधारित था। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्थापना किया गया था। राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक पुनर्जागरण के पिता, आधुनिक पुरुष भी बोला जाता है। राजा राम मोहन रॉय एकेश्वरवाद पे विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, अवतारवाद का विरोध करते थे, यानी अवतारवाद का विरोध करते थे। प्रश्न नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। इनके साथ रघुनाथ राव भी थे। और इसका जो पहला सत्र आयोजित किया गया था वो दिसंबर 1887 में किया गया था, मद्रास में। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल का सिपाही विद्रोह। अब एक एक करके इनकी टाइमिंग जान लेते हैं। तो बंगाल का सिपाही विद्रोह जो हुआ था ये 1764 में हुआ था। बेलोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। कच्छ का विद्रोह 1819 से लेकर 1831 के बीच में हुआ था। कोल विद्रोह 1831 से लेकर 32 के बीच में हुआ था। प्रश्न नंबर 15, 1857 की क्रांति के विकास का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो इसका सही कालानुक्रम होगा सी, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। अब तारीख देते हैं। दिल्ली में ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था 11 मई 1857 को। लखनऊ में ये स्टार्ट हुआ था 4 जून 1857 को। कानपुर में
5 जून 1857 को, इलाहाबाद में 6 जून 1857 को। 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था? तो ये टेलर और आउटरम, ये अंग्रेज ऑफिसर थे, उन्होंने बोला था। रिज ने 1857 के विद्रोह को बोला था कि ये सिर्फ और सिर्फ ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। टी.आर. होम्स ने कहा कि ये सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष था। प्रश्न नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको शॉर्टकट में WC बनर्जी बोलते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ये A.O. ह्यूम ने प्रस्ताव पेश किया था और इसके सेकेंड जो सत्र की अध्यक्षता 1886 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। प्रश्न नंबर 18, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? 1926 का जो गुवाहाटी अधिवेशन हुआ था, इसमें ये बातें बोली गई। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे S. श्रीनिवास आयंगर। प्रश्न नंबर 19, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना। ये इसलिए कि लॉर्ड मिंटो के ही प्रयास से मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था और पृथक निर्वाचन मंडल का देन इसी का था। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेज़ों द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो ये आपको हो जाएंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1869 में इनको तकनीकी आधारों पर आयोग करार दे दिया गया था। हालांकि बाद में न्यायालय का सहारा लेकर चयनित तो हो गए, फिर भी इन्हें कुछ खोखले आधार दिए गए और बर्खास्त कर दिया गया। प्रश्न नंबर 21, मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे? तो इसमें M.G. रानाडे सम्मिलित नहीं थे, बाकी G. सुब्रमण्यम थे, P. आनंद चार्लू थे और B. रघुवरचारी थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में G. सुब्रमण्यम, P. आनंद चार्लू और B. राघवाचारी के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 22, कांग्रेस के जनक ह्यूम के बारे में किसने लिखा है कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था? ये बातें लाला लाजपत राय ने बोली थी। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा जो कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 में, इसके बाद 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरुआत इसकी हुई थी। प्रश्न नंबर 24, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंदो घोष इसके लेखक हैं। अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था? ये थे पी.एन. बापट। 26 नंबर, मैडम कामा ने, यानी पूरा इनका नाम है मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ये जर्मनी के स्टुटगार्ड में इन्होंने प्रथम तिरंगा फहराया था।